हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और काम शुरू किए थे शाम के समय, और ये वीडियो शाम का ही है। शाम के समय जो बर्तन धुल के रखे थे उनको लगाने लगी थी, और अभी जो दोपहर के बर्तन थे अभी वो तख्त के ऊपर ही रखे हुए हैं। तो पहले इनको लगा देती हूँ। और बर्तन काफ़ी थे तो समय भी काफ़ी लगा। और एक एक बर्तन को व्यवस्थित रखना, और अगर पानी भरा रहता है तो फिर नीचे गिरता है, स्टैंड के नीचे पूरा गीला गीला जैसा हो जाता है। इसी वजह से तख्त पे पलट के रख देती हूँ, जिससे कि पानी सारा निकल जाए और जगह गीली ना हो, सीलन जैसी हो जाती है फिर। तो ये चीज़ थोड़ा कम सही होती है घर के लिए भी, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि इधर पानी पड़ा है उधर पानी पड़ा है। और बिल्कुल सूखा घर मुझे पसंद है, बिल्कुल सूखा। और मैं जितने बार भी बर्तन धुलती हूँ, कपड़े धुलती हूँ, उतने बार सारा वाइपर करती हूँ आंगन से लेके, जिससे कि घर सूखा रहे। और सूखा घर ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गीला अगर पानी भरा होता है तो पचपच बहुत ज़्यादा होती है, वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती। और वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है वो चीज़। तो पोंछा भी बहुत सूखा ही सूखा लगाया करती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा गीला करके पोंछा मैं नहीं लगाती, काफ़ी सुखा के ही लगाती हूँ। तो घर को साफ़ सुथरा रखना हमारा ही काम होता है, कोई दूसरा घर को साफ़ सुथरा नहीं रखेगा। हम अपने कामों से ही घर को गंदा कर सकते हैं और अपने कामों से ही घर को साफ़ कर सकते हैं। वो हमारे काम करने के तरीके के ऊपर निर्भर होता है। और जो बड़ी डलिया इस बर्तन वाली है उससे उसके बहुत बड़े बड़े छेद जैसे बने हैं, तो उससे सारे बर्तन निकल जाते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, चम्मच वगैरह और करछुल है, ये चीज़ें सारी गिर जाती हैं। छोटे गिलास हैं जो चाय वाले, वो भी गिर जाते हैं। छोटी कटोरियाँ जो हैं वो भी निकल जाती हैं, इसीलिए उस पर नहीं रखती हूँ। तो टब में रखो तो पानी टब में ही रहता है, और पलट के रख देती हूँ तो सारा पानी निकल भी जाता है। और इस तरह से बहुत समय लगा था ये ही करते करते। और बर्तन लगाने के बाद फिर मैंने खाना बनाया था। खाना बनाने के बाद फिर वही रात का काम। तो काम तो बहुत ही हो जाते हैं, सभी के पास हो जाते हैं। और भगवान के बर्तन अलग रख देती हूँ। जिस समय बर्तन लगाती हूँ तो भगवान के बर्तनों को अलग करके पहले से ही रख देती हूँ, और वहीं रखाती हूँ, जिससे कि चाहे सुबह हो तो मुझे शाम के समय दिक्कत ना हो, चाहे शाम हो तो सुबह के समय दिक्कत ना हो। और ये देखिए, उसके बाद मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, फिर मैंने जूते पहन लिए थे, और ये अभी बर्तन रखे हुए हैं, इनको भी उठा के रख देती हूँ। और फिर आगे का काम जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और 2-3 बार से ज़्यादा बार बर्तन धुलने पड़ते हैं, और बर्तन होते भी बहुत ज़्यादा हैं। चाय के, नाश्ते के, खाने के बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और कितना भी, और जबकि थोड़े थोड़े बर्तन मैं धुलती ही रहती हूँ, पर वो इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो जब 4 लोग हैं, खाना पानी, चाहे कहीं कोई आता है कहीं कोई जा रहा है, तो इस तरह से बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, चाय वगैरह के, पानी के, नाश्ते के, खाने के। तो इन सब कामों को हमेशा अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि सब सारे काम समय पे हों और अच्छे ढंग से हों, और पानी भी ना रहे बर्तनों में, जिससे कि स्टैंड से नीचे गिरे। और देखिए, शाम के समय थोड़ा सा दरवाजे के पास वो कुछ कील वगैरह ठोकने लगी थी, तो और भी ज़्यादा समय लग गया था, क्योंकि बिल्ली वहीं से घुस के अंदर आ जाती थी। तो आज उसको तारों से बंधवा दिया था, जिससे कि बिल्ली अंदर ना आ सके। और 4-5 दिन लगातार इतना बिल्ली ने परेशान किया कि मैं आपको क्या बताऊं। और 4-5 दिन बराबर पार्टी करती रही।
एक दिन तो बच्चों के कपड़ों के ऊपर कर दिया था। तो आज मैंने बिल्कुल ये ठान लिया था कि मुझे ये आज ये बंद करना है, खिड़की जैसा जो भी है। और उसके बाद देखिए कर देती हूँ तख़्त की सफाई, क्योंकि तुरंत ही तख़्त साफ़ कर दो, थोड़ी देर बाद ही बच्चे भी आ जाएंगे और फिर खाना खा के और अपने बिस्तर बिछाएंगे। इसीलिए सब रोटियां सेकने से पहले ये सारे काम निपटाने होते हैं मुझे, और सारे काम निपटा के ही मैं रोटियां सेकने के लिए बैठती हूँ। तो दिन के एक एक काम बहुत सारे हो जाते हैं, और जिनको हमें समय पे भी करना होता है, ये भी बात है। ऐसा नहीं कि समय पे नहीं करना है हमें काम, तो समय पे सारे कामों को निपटाना भी है और सारे काम करने भी है। और उसके बाद ये देखिए, ये दूध गर्म हो रहा था और ये मैंने बनाई है चटनी, और ये आटा लगा के रख लिया था। और मुझे तह करने थे कपड़े, तो तह करूँगी कपड़े और उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। कपड़े शाम को लेकर रख लेती हूँ और फिर जब समय लगता है तभी मैं इनको तय कर लेती हूँ। तो कितना भी जल्दी जल्दी से करो, देर हो ही जाती है। और डेली यही सोचती हूँ, डेली मैं ये सोचती हूँ कि आज शाम का जो काम होगा वो जल्दी से शुरू करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। डेली सोचते ही सोचते और शाम कब हो जाती है हम खुद ही नहीं समझ पाते। इतने छोटे छोटे दिन होते हैं, और जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों की वजह से चैन नहीं पड़ती है, तब भी काम में दिक्कत। फिर तब भी ये लगा करता है कि जल्दी से बना लो खाना और फटाफट काम करो, नहीं तो धूप बहुत ज़्यादा जैसे ही आ जाती है या शाम को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो कोई भी मौसम हो, मौसम के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी भी मौसम में आरामदायक नहीं है कुछ भी, क्योंकि हर मौसम की अपनी अलग अलग दिक्कतें हैं। तो हमारा जो जीवन है दिक्कतों से निकल के ही जो जाते हैं, या जब हम जाते हैं तभी हमारा जीवन एक परफेक्ट जीवन होता है। और ये करते करते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है कि हम अपने आप को किस तरह से परफेक्ट करें। तो हर चीज़ को, चाहे सर्दी हो उसको बर्दाश्त करना, चाहे गर्मी हो उसको बर्दाश्त करना, और फिर बारिश के मौसम की अपनी समस्याएं हैं। तो इन चीज़ों से निकलना हमें सिर्फ ईश्वर की दया से ही हम निकल पाते हैं। और इधर सर्दियां हुई तो बीमारियां शुरू हो जाती हैं, गर्मियां हुई तो बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो हमें अपने शरीर को इसके अनुकूल कैसे ढालें, हम ये कोशिश करें कि हम अपने शरीर को इस तरह से बना लें कि समय के अनुकूल हो जाए, जिससे कि जब ज़्यादा गर्मी हो तो हमें ज़्यादा गर्मी से दिक्कत ना हो। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है एक अच्छा स्वास्थ्य, जो कि आज के समय में किसी के पास भी नहीं है। एक अच्छा स्वास्थ्य किसी के पास भी नहीं है। और पहले के समय में लोग चने की रोटियां खाया करते थे, और हरी सब्जी भी जो मिला करती थी उसमें भी कोई ना दवा पड़ा करती थी, कुछ भी नहीं मिलाया जाता, और सिर्फ गोबर की खाद ही डाली जाती थी। तब उन चीज़ों में बहुत सारी तत्व, बहुत सारी पौष्टिकता हुआ करती थी। और देखिए आज मैंने ये 2 गमले मंगाए हैं तुलसी जी लगाने के लिए, और ये है विष्णु कमल और लक्ष्मी कमल के छोटे छोटे 2 पौधे मंगाए हैं। और ये जेड प्लांट है, और ये कुछ पौधे ये है लिली का। तो कुछ पौधे फिर आज मंगाए थे मैंने, तो सोचा कि आपको दिखा देती हूँ। और मुझे पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे पौधों से। लाइट कम थी तो दिख नहीं रहा था, दिखाती हूँ आपको। और सर्दियों में हालांकि काफ़ी पत्ते कुछ सूख भी गए हैं और काफ़ी पत्तों में दिक्कत आई है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, और इस बार ज़्यादा सर्दी पड़ी भी नहीं है। तो कुछ इस तरह से पौधे मेरे लग रहे थे मुझे, और ये कुछ पौधे अभी रखे हुए, इनको लगाना है, कल लगाऊंगी, यही सोच के रख दिए थे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया था। और ये तुलसी जी के पौधे
सॉरी गमले मंगाना